कि वो सामने होना चाहिए। तो बड़ी खबर पाकिस्तान के हालात के हवाले से आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर फायरिंग की गई है। फायरिंग में कई लोगों के जख्मी होने की, घायल होने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर फायरिंग की गई है। तस्वीरें भी हमारे पास है। अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे फायरिंग में घायल इस शख्स को, इस युवक को ले जाया जा रहा है। आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त उदाहरण पेश करते हुए दिखाई दे रही हैं। आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें से कुछ घायल आपको इन तस्वीरों में दिख जाएंगे, जो फायरिंग की जद में आए और जिन्हें आगे ले जाने की कोशिश दूसरों के जरिए की जा रही है। तो लगातार पाकिस्तान में घटनाक्रम जो है तेजी से बदल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सैकड़ों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे इमरान खान के सपोर्ट में। तो कुछ का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह है कि इसे कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बड़ी खबर, पाकिस्तान में हालात इस वक्त बेकाबू हैं। इस टाइम हम खड़े हैं आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर, हमजा कैंप के बाहर, पिंडी मरी रोड पे। और यहाँ पे आर्मी ने जो है पुरअमन मुजाहिदीन पे, आम नौजवानों पे, यूथ पे स्टेट फायरिंग शुरू कर दी है। हमारे 2 नौजवानों को इस टाइम गोलियाँ लगी हैं, जो फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जहाँ पे हमें गोलियां मारी जा रही हैं, आपको फायरिंग वीडियो में आवाज आई है। स्टेट फायरिंग ये कर रहे हैं और फायरिंग करके यहाँ पे 2 हमारे लड़के जख्मी हुए हैं। और हम फिर भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह जवानियां लुटाएंगे, खान को लाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर हमले की खबर है। तो अब इंस्टीट्यूशंस को भी निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको बता दें, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी है। रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर हमला किया है। आगजनी और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह हैं, विचलित करने वाली हैं। तो बड़ी खबर, लगातार पाकिस्तान में हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर हमले की खबर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने आग लगाई है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात किस कदर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भयावह हैं और विचलित करती हुई तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तो कहा यह जा सकता है कि हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर की, जहां पर फायरिंग की गई। और अब इस वक्त तस्वीर है रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर हमले की। पीटीआई की कार्यकर्ताओं ने आगजनी की है। दफ्तर आग की जद में आ चुका है। किस तरीके से दफ्तर जल रहा है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें डरा रही हैं, विचलित कर रही हैं। तो कहा जा सकता है कि घटनाक्रम, मौजूदा हालात बदल रहे हैं, बेकाबू होते हुए पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। वहीं अगर रहनुमाओं की आला क़यादत की बात करेंगे, अगर जो इमरान खान के साथ रहे हैं वो घरों में बैठकर अपीलें कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा लीडर सामने या सड़कों पर नहीं निकल कर आया। कार्यकर्ताओं की तरफ से आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही। तो भयावह तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की, जो इस वक्त की मौजूदा स्थिति को बयान कर रही हैं। पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगले 2 से 3 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। इस बीच अगर डेवलपमेंट्स की बात करें तो कुछ देर पहले ही इस मामले को लेकर हो रही सुनवाई पर अदालत ने, यानी इमरान खान के मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो उधर पीटीआई कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया है, संज्ञान भी लिया है। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।